Hello everyone, this is Rakesh Sharma from Alpha Sniper. I welcome back you all once again in this channel. So जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों से कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो शायद आप लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम लोग अभी तक कर क्या रहे थे। मतलब हम लोगों ने ये चीज पहले क्यों नहीं नोटिस किया। क्या ये इतना आसान है? बट यस, लेट मी टेल यू गाइज कि अगर आप चीजों को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो बाजार से पैसा कमाया जा सकता है। क्या चाहिए होता है? सिर्फ दो तीन चीजें। पहला, आप में कितना पेशेंस है, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसा है, आप कितना डिसिप्लिन है, और आप कितना चीजों को सही तरीके से देख पाते हैं। राइट। सो आज का वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा क्योंकि आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूं वो शायद अगर आप लोगों ने इस चीज को सही तरीके से फॉलो किया तो एक चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूं। हालांकि स्टॉक मार्केट में गारंटी शब्द की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी अगर आप लोग इसको यूज करेंगे तो एक चीज तो काफी हद तक हो जाएगा सही, वो ये कि आप लोग थोड़ा पैसा कमाना सीख जाएंगे स्टॉक मार्केट से। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि ये सेटअप कुछ ऐसा है जो थोड़ा पेशेंस रिक्वायर करता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है इसमें। राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। ये एक मेरा सेटअप है और ये कोई मैं स्टॉक के बारे में मैं कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं करने वाला हूं जो कि मैं यूजुअली अपनी स्विंग ट्रेडिंग सीरीज वीडियो में बात करता हूं। ये मैं प्रॉपर आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये एक सेटअप है जो मैं यूज करता हूं कई बारी स्टॉक को बाई करने के लिए। ये मेरा वन ऑफ द सेटअप है। मेरे और भी कई सेटअप है, सिस्टम्स हैं जिसको मैं फॉलो करता हूं, जो मेरा खुद का दिमाग से मैंने सोच के करके बनाया। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ यूनिक बात कर रहा हूं। मैंने भी कहीं पढ़ा है, समझा है, फिर उसमें अपना एक वर्जन ऐड किया है और फिर एक कंक्लूजन पे अराइव हुआ और फिर मैंने लाइव ट्रेडिंग करी है उसके बेस में, एंड देन आई अराइव्ड एट अ कंक्लूजन। नाउ this is working in the market and we can make money from this. The only thing required is that a good setup and a discipline and a kind of a crocodile attitude. Now what I mean here is कि जो मगरमच्छ होता है वो शांत पानी में बहुत शांति से बैठा होता है। शायद किसी को पता भी नहीं चलता है कि इस पानी में कोई एलिगेटर या कोई मगरमच्छ क्रोकोडाइल है भी। लेकिन जैसे ही कोई आदमी, कोई भी स्पीसीज उस पानी में जाता है, चाहे वो जानवर हो या कोई भी हो, वो तुरंत से उसको पकड़ लेता है। तो हम क्या सीखते हैं इससे? व्हाट वी लर्न फ्रॉम अ क्रोकोडाइल? वी लर्न दैट यू शुड वेट फॉर योर सेटअप एंड व्हेन इट कम्स टू यू जब ये खुद ही आपके पास प्लेट में सज के आए तो आप उसमें झपट्टा मारो। सीधी सी बात है, रेदर देन कि आप खुद ही भाग दौड़ करते रहो। और लोग यही करते हैं शेयर बाजार में, भाग दौड़ करते रहते हैं, कभी कुछ खरीद लिया, कभी कुछ बेच दिया। वेट नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं रखते हैं, जो एक सेटअप वो बनाते हैं या कहीं से भी कुछ देखते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं और फिर वो ब्लेम करते हैं मार्केट को कि भैया पैसा नहीं बन रहा बाजार से। तो ऐसा नहीं है। मैंने रिसेंटली जितने भी, इनफैक्ट नॉट जितने भी, बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो मैंने अपने फेसबुक पेज पे या ट्विटर पे या यूट्यूब वीडियोस पे, जो मैंने अपने चैनल्स पे इतने सारे स्टॉक के बारे में बात कही है, कुछ स्टॉक्स इस सेटअप के हिसाब से भी मैंने एनालिसिस की थी और बताया था। सो अब हम लोग चलते हैं कि वो सेटअप क्या है। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज इसको भगा भगा के ना देखें क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा। आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा वो पूरा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, सो काइंडली बेयर विथ मी बिकॉज आई वांटेड टू कैप्चर ईच थिंग। मैं कुछ भी हड़बड़ा के आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहता कि जी फटाफट वीडियो बनाया और बंद कर दिया। नहीं, जब तक मैं पूरी चीजें नहीं बताऊंगा फिर वो वीडियो का एक एसेंस डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो मजा नहीं आता, फिर मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा और देखने वालों को तो ऑब्वियसली नहीं होगा। राइट। सो लेट्स डाइव इन। सो क्या है ये, मतलब स्विंग ट्रेडिंग सेटअप क्या है? तो सबसे पहले जो आपको करना है,
अच्छा, पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें पता है, राइट? कि भाई आप ऑलरेडी एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हैं और आप बेसिक चीजें जानते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो बेसिक चीजें नहीं भी जानते हैं, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनको एक आइडिया तो मिल ही जाएगा। सो हमें क्या देखने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे हम चीजों को एनालिसिस करेंगे। तो या तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके इस चीज को देख सकते हैं, या आप जिस भी ब्रोकर का अकाउंट यूज कर रहे हैं वहां पे भी आजकल हर किसी ब्रोकर के पोर्टल पे चार्टिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहता है और वो फ्री है। आप जो मैं सेटअप बता रहा हूँ उसके लिए आपको कोई पेड वर्जन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ फ्री अवेलेबल है। आप जाएं और वहां पे इस सेटअप को लगाएं और आप अगले दिन से ही पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई कि ये सेटअप फुलफिल कंडीशन कर रहा होगा, करेक्ट? सो आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, पोर्टल पे जाना है। मैं जो यूज करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कई बारी, मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं। आपको उस ट्रेडिंग व्यू में जाके स्टॉक का नाम डालना है और आपको क्या यूज करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ही देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। ये स्ट्रिक्टली मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ you have to do analysis only on monthly time frame and nothing else, strictly, okay? अभी मैं आप लोगों से लाइव एग्जांपल्स शेयर करूंगा। मैं लाइव पोर्टल पे जाऊंगा, मैं वहां पे स्टॉक का नाम डालूंगा एंड देन आई विल शो यू गाइस, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स प्रोसीड। अब आते हैं सेटअप पे। क्या है ये सेटअप? सो बेसिकली क्या है ये सेटअप? सो बेसिकली ये जो एक सेटअप है, ये एक रिवर्सल सेटअप है। नाउ दोज हु डोंट नो व्हाट इज रिवर्सल सेटअप, just a moment, give me a moment to brief about this. रिवर्सल सेटअप वो होता है जहां एक स्टॉक गिरता जाता है, गिरता जाता है, गिरता जाता है। फॉर एग्जांपल, कुछ एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो लेट्स से यस बैंक। हमने देखा है यस बैंक, मतलब अर्श से फर्श वाली कहानी हो गई थी, मतलब राइट फ्रॉम द स्काई हाई टू फॉलन ऑन द अर्थ। तो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि भैया स्टॉक बहुत गिर गया है, क्या अब हम ये बाई कर लें? करेक्ट? ये सवाल हम सभी कभी ना कभी एक दूसरे से पूछते हैं, या हम सर्च करते हैं, या हम ट्राई टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि भाई ये एक स्टॉक इतना गिर गया है, क्या अब ये बाई बनता है? क्या हमें इसको बाई करना चाहिए? तो बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि क्या इसमें रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि अब अगर हम बाई करने की सोच रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वी आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू रिवर्स। जो वो गिर रहा है वो रिवर्स होके वापस से ऊपर की ओर बढ़े, राइट? तभी तो हम सोच रहे हैं बाई करने के लिए। सो आज जो मैं सेटअप की बात करने वाला हूं वो रिवर्सल सेटअप ही है कि एक स्टॉक गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो क्या अब उसको बाई करें? लेकिन हम कहीं भी ब्लाइंडली तो बाई कर नहीं सकते हैं, राइट? क्योंकि उसमें आप ट्रैप भी हो सकते हैं। तो जब तक आपको एक बायर सेंटिमेंट ना दिखे, तो उस सेंटिमेंट को ही मैं मैथमेटिकली यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं इस स्लाइड में। आपको एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करना है। प्लीज इस वीडियो को हड़बड़ा के मत देखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी चीजें मिस होंगी, आप लॉस कर बैठेंगे और फिर आप ब्लेम करेंगे किसी और को, या शायद मुझे ही करेंगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि अगर आप इस चीज को करेक्टली फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपको इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, मैं क्या समझा रहा हूं यहाँ पे। सो प्लीज गो स्लो। रिवाइंड करने की, देखने की जरूरत पड़े, प्लीज डू दैट, क्योंकि जब तक आप चीजों को अच्छे से नहीं समझेंगे आप पैसा नहीं कमा पाएंगे बाजार से, ठीक है? तो आते हैं रिवर्सल सेटअप पे। क्या है ये सेटअप? आपको एक ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करना है जो लगातार पिछले 3 महीने से गिर रहा हो, और सिर्फ गिर ही ना रहा हो, वो हमेशा लोअर लो बना रहा हो। अब ये लोअर लो क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिलता है तो वो आपके रडार में आ गया है कि भाई ये लगातार गिर रहा है, 3 महीने से ये लगातार गिर रहा है, और हर महीने लोअर लो इसने बनाया। पहला मंथ इसने बनाया
लेट्स अज्यूम 90 रुपीज लो। सेकेंड मंथ इसने लो बनाया, लेट्स अज्यूम 85। थर्ड मंथ इसने लो बनाया, लेट्स अज्यूम 80। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर दैट एवरी मंथ स्टॉक इज मेकिंग अ लोअर लो प्राइस, राइट? तो आपको ऐसा स्टॉक फाइंड आउट करना है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये अब आपके वॉच लिस्ट में आ गया है और अब आपको इसको देखना है और वॉच करना, और आपके ये रडार में है। ये बाई नहीं है बट ये आपके रडार में है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट। अब आपको 3 मंथ आपने इसको देखा, लोअर लो बना। चौथे मंथ आपको वेट करना है कि ये क्लोज करे। चौथे मंथ की क्लोजिंग आपके थर्ड मंथ के लो से ऊपर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स कि नाउ स्टॉक इज गेटिंग रेडी टू गो लॉन्ग और बाय। लेकिन ये अभी बाय नहीं है, ये रेडी हो रहा है लेकिन अभी भी ये बाय नहीं है। करेक्ट? बाय कब होगा? जब 5th मंथ का कैंडल अपने 4th मंथ यानी जो इसके ठीक प्रीवियस मंथ के हाई को टच कर दे, तो फिर आपको वो स्टॉक वहां पे बाय कर लेना है विथ स्टॉप लॉस। जो भी आपके इधर प्रीसीडिंग जितने भी 3-4 मंथ्स के लोएस्ट लो होंगे वो आपका स्टॉप लॉस होगा। करेक्ट है? आई होप ये क्लियर है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, अभी हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं कुछ लाइव एग्जांपल पे, या थोड़ा मैं आपको समझा दूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट्स से ये पहला कैंडल है। Oh my god, it's too slow, man. Hold on, please. Let me quickly do this. So ये पहले मंथ का लो है, ये दूसरे मंथ का लो है। क्यों है ये दूसरे मंथ का लो? क्योंकि ये इस लो से नीचे बना है। लेट मी होवर माय कर्सर। यस, ये लो हुआ, ये दूसरा लो बना, तो जाहिर सी बात है ये दूसरे मंथ का लो है। फिर ये तीसरे मंथ का लो है, तो ये क्या हुआ? लोअर लो बना। करेक्ट? ये 4th मंथ का कैंडल है। यहां पे क्या इसने लो को, अपने इस लो को ब्रीच करा? क्या ये इस लो को ब्रीच करके नीचे गया? नहीं गया, बल्कि इसकी क्लोजिंग मेरे पिछले लो से ऊपर हुई है। अभी हम लोग लाइव एग्जांपल पे जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। फॉर द टाइमिंग प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पार्ट। ये क्लोजिंग कहां हुई है? अपने प्रीवियस लो के ऊपर हुई है। दैट मीन्स नाउ स्टॉक इज रेडी फॉर बाय। लेकिन हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम ब्लाइंडली नहीं कूदेंगे। हम वेट करेंगे कि भाई जब मेरा 5th कैंडल, ये कितने नंबर की कैंडल है? ये 5th कैंडल है। 5th कैंडल जब मेरे 4th कैंडल के हाई के को ब्रीच करे, दैट मीन्स मान लेते हैं अगर इसका हाई 110 रुपए का था और 5th कैंडल जो अभी चल रहा है, रनिंग लाइव चल रहा है, और अगर इसका प्राइस 110 आ जाता है तो मैं कूद के, मैं जंप करके इस स्टॉक को बाय कर लूंगा 110 पे, और फिर मैं आराम से बैठूंगा। ये पूरा पेशेंस का गेम है। आप जितना पेशेंट रहोगे, आराम से रहोगे, धैर्य रखोगे, आपके सक्सेस के चांसेस उतने हाई होंगे इसमें। ठीक है? आपने ये बाय कर लिया, अब आपको बैठना है। अब आते हैं कुछ लाइव एग्जांपल पे। पहला एग्जांपल है ल्यूपिन। लेट मी गो टू द पोर्टल। ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, वेबसाइट। यहां पे आप डाल सकते हैं स्टॉक का नाम। मैंने कुछ स्टॉक्स ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हुए थे जो मैं आप लोगों से डायरेक्टली शेयर कर रहा हूं। ल्यूपिन मैंने अपने फेसबुक पे भी डाला था। इनफैक्ट इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली, मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग सीरीज वीडियो में भी शायद इसके बारे में बात की है। राइट? अब आते हैं कि भाई इस सेटअप के हिसाब से क्या बनता है, तो देखते हैं हम लोग रिसेंट एग्जांपल। ओके, सो हमारा पहला रूल क्या कहता है? हमारा पहला रूल ये कहता है कि हमें 3 मंथली कैंडल लोअर लो चाहिए। करेक्ट? तो अब आते हैं, ये यहां से स्टार्ट होता है, आप देखें ये यहां से स्टार्ट होता है इसका लो। अच्छा, आप यहां पे देख सकते हैं लो, यहां लो हाई क्लोज, मैं होवर कर रहा हूं अपने माउस को, ये देखिए लो ओपन हाई लो क्लोज। O stands for open, H is high, L for low and C for close. So जब मैं यहां पे होवर करूंगा तो आपको यहां पे देखना होगा। राइट? सो जस्ट रिमेंबर दैट। अब मैं अपना माउस यहां पे ले आता हूं कर्सर। अब वहां पे आप देखें ऊपर लो क्या बना है? 722.55। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज।
सो ये हो गया पहले मंथ की कैंडल। सेकेंड कैंडल का लो क्या बना है 645, दैट मीन्स इस लो से ये नीचे है। ओके, फेयर एनफ। थर्ड मंथ का कैंडल का लो क्या है 628, विच इज अगेन लोअर देन दिस। सो फर्स्ट लो वाज 722, second month low was 645, third month low was 628. So that means my first condition is get fulfilled here. Now what I need to do, I need to wait for my fourth candle to close greater than previous month low. अब आते हैं इस कैंडल पे, विच इज योर फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल का क्लोज आप ऊपर देखें 709 है। आपको कहां पे देखना है, जैसा मैंने बताया आपको यहाँ पे ये देखना है, जब मैं कर्सर वहां नीचे लेके जाऊंगा आपको यहाँ पे देखना है सी क्या प्राइस दिखा रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखें कि सी का प्राइस 709 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये मेरे प्रीवियस मंथ के लो से ऊपर है। तो प्रीवियस मंथ का लो कितना था 628 और क्लोज इस बार कितना है 709। नाउ दिस स्टॉक इज रेडी फॉर बाय, करेक्ट। तो क्या मैं इसको बाई कर लूं? नहीं, मुझे अभी बाई नहीं करना है। अब मेरा सबसे लास्ट कंडीशन क्या था, मुझे बाई करना है इसी स्टॉक के, सॉरी इस कैंडल के जो कि फोर्थ कैंडल है उसके हाई पे। हाई कितना है वहां पे आप एच देखें 710, यानी जब ये तो अब कैंडल्स बन गए, अगर हम ये मान के चलें कि अभी नहीं बने होते तो अभी अगर लाइव मार्केट होता और ये अभी चल रहा होता प्राइस, तो मुझे बाई करना था 710 पे। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस क्या होता, मेरा स्टॉप लॉस होता लोवेस्ट लो जो कि यहाँ पे क्या है 628 रुपीज का। सो अगर मैं इस हिसाब से जाऊं तो 710 पे मैं बाई करता, स्टॉप लॉस 628 का होता, यानी मैं लॉस कितना कंसिडर कर रहा हूं 82 पॉइंट्स का, या 82 रुपीज नहीं कहेंगे, 82 पॉइंट्स कहेंगे। रुपीज तब होगा जब आप इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये एक शेयर है तो 82 रुपीज है, अगर 10 शेयर है तो 820 रुपए का नुकसान होगा, करेक्ट है। यानी कि अगर मैं लॉस 82 पॉइंट्स का ले रहा हूं तो मेरा ये मानना है, जो मैं यूजुअली करता हूं, कि भैया मुझे कम से कम जितना मैं लॉस बेयर करूंगा उससे दुगना तो प्रॉफिट चाहिए, यानी 2x का रिवार्ड मैं एक्सपेक्ट करता हूं अपने ट्रेड से। यानी मेरा रिवार्ड कितना बन गया 164 का बन गया। ठीक है, यानी मुझे 164 पॉइंट चाहिए ऑन द टॉप ऑफ माय बाई प्राइस। So my buy price was 710 plus 164. So my target price comes at 875. Now let's check कि क्या ये प्राइस आया था। So हमने इस कैंडल पे बाई किया था तो 813 का हाई है एंड सिक्स कैंडल में 908। दैट मीन्स कि जो आपका टारगेट था वो आराम से आपको अचीव हो गया और आपने सिर्फ 2 महीने में कितने परसेंट का रिटर्न जनरेट किया 23%। Isn't it great guys? और क्या चाहिए आप लोगों को, मैं सब कुछ आप लोगों को ओपनली शेयर कर रहा हूं, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। HEZ, ये भी मैंने अपने फेसबुक पे डाला हुआ था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया यार लाइक कर दिया करो यार वीडियो को, इतनी मेहनत करता हूं मैं। ओके, सो अगेन लेट्स फाइंड आउट द कंडीशन। सो कंडीशन वाज दैट वी नीड 3 लोवेस्ट लो कंसेक्यूटिव, माइंड इट, वी नीड 3 कंसेक्यूटिव लोवेस्ट लो, करेक्ट। So ये लो है, आप ऊपर देखें 991, अगेन लो है 955, अगेन लो है 918। दैट मीन्स स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मेरा जो फोर्थ कैंडल है, ये क्या है भाई, ओके, सो मेरा जो फोर्थ कैंडल है वो मेरे प्रीवियस कैंडल के लो से ऊपर क्लोज हो। क्या ये हुआ है? क्लोज इसका 1114 का है, ये लो कितना है 918 का, ऑब्वियसली ये फुलफिल हो गया। नाउ स्टॉक इज रेडी टू बाय। क्या मैं इसको इमीडिएट बाय करूं? नहीं, मुझे बाय करना है इसके हाई पे, राइट। आप देखिए क्लोजिंग 1114 का है लेकिन हाई है इसका 1120 का। आपको कहां देखना है? आपको यहां पे देखना है, ठीक है। जब मैं यहाँ कर्सर रखूंगा तो आप देखें कि क्लोज प्राइस अलग है, क्लोज प्राइस अलग है और हाई अलग है। तो मुझे क्लोज पे बाय नहीं करना है, मुझे हाई पे बाय करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने हाई पे बाय किया विच इज 1120 रुपीज। नाउ लेट्स चेक द स्टैटिस्टिक्स। स्टॉप लॉस मेरा क्या होगा, जैसे मैंने बताया लोवेस्ट लो, तो यहाँ इन 3-4 कैंडल का लोवेस्ट लो मेरा 918 रुपए का बनता है। सो डिफरेंस है 202 पॉइंट एक शेयर का, करेक्ट। तो एज पर माई रूल मैं 2x एक्सपेक्ट करता हूं, तो मुझे कम से कम 404 पॉइंट तो चाहिए अगर मैं ये ट्रेड लूंगा तो, करेक्ट।
तो 404 पॉइंट अब मेरे बाई प्राइस पे मैं अगर ऐड कर देता हूं तो ये मेरा टारगेट प्राइस निकलता है विच इज 1524 रुपए। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये प्राइस आया था। यहाँ पे आया है 1270 एंड देन 1747। दैट मीन्स योर टारगेट इज हिट एंड इफ यू वुड हैव ट्रेडेड दिस you would have made 36% of return. Isn't it great, guys? है ना मजेदार। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। स्टॉक का नाम है TV18 जो मैंने रिसेंटली अपने फेसबुक पेज पे भी दिया था। अगेन मैं अब बार बार उतनी डिटेल में नहीं बोलूंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा। 3 back to back lower lows and that's the first condition. We need a closing ever previous lows on my fourth candle. So let's check close 30 rupees का है, लो कितने का था 27.35. So that means close is greater than my previous month low. That means now stock is getting ready to buy. Shall I buy it immediately? Not at all. What we should do, we should wait my fourth candle to retest its high. What is the high? 31.8. That means मुझे 31.8 पे इसको buy कर लेना है, राइट। अब देखते हैं, हमने बाई किया, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? एज आई हैव बीन सेइंग, मेरा लोवेस्ट लो 27.35। कितने का डिफरेंस है? 4.5 रुपए अप्रोक्सीमेटली। मुझे दुगना रिटर्न कम से कम चाहिए होता है, तो मेरा रिवार्ड कितना हो गया? 8.9 या मैं 9 रुपीज कह लूं, और मैं इसको अपने बाई प्राइस पे ऐड कर दूं तो मेरा टारगेट प्राइस निकल के आता है 40 रुपए 41 रुपए के आसपास। लेट्स चेक कि क्या ये प्राइस आया था। ओ माय गॉड, इन द नेक्स्ट मंथ ओनली, सेकेंड मंथ ओनली, जब आपके लिए ये बाई कैंडल था, राइट, तो ये आपके लिए फर्स्ट मंथ हो गया एज अ बाई, राइट, अदरवाइज तो ये फिफ्थ कैंडल है। तो जैसे ही आपने बाई किया और आपके सेकंड मंथ में ही आपको टारगेट मिल गया, यानी आपने कितने परसेंट का रिटर्न कमाया? 28% का विद इन 2 मंथ। सुपर। अब आते हैं BF यूटिलिटी। नाउ दिस ट्रेड आई एक्चुअली पर्सनली मिस्ड बिकॉज मैं अपने ऑफिस के काम में बिजी था और मैं ये देख नहीं पाया, अनफॉर्चुनेटली। दिस वाज सुपर ट्रेड। आई मीन मैं कह रहा हूं ना, मतलब स्टॉक मार्केट में अगर आप तरीके से काम करेंगे, हो ही नहीं सकता कि आप पैसा नहीं कमाएंगे। प्रॉब्लम कहाँ है कि हमारे में इतनी हड़बड़ी है ना, हम आई डोंट नो किस चीज की जल्दीबाजी है। हम कोई एक सेटअप या स्ट्रैटेजी कुछ दिन काम नहीं करता है तो हम लोग वी कीप ऑन हंटिंग द स्ट्रैटेजीज विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। it is not wrong absolutely, but you should give time to yourself and so as your strategy or setup, right? अभी आप ये देखें कि back to back lower lows, again this close is greater than my previous low, so came on the radar. We should buy at a high which is 342. now stop loss would be 283. so आप देखें कि हम रिस्क कितने का ले रहे हैं? ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का ले रहे हैं। रिवार्ड अगर मैं दुगना भी एक्सपेक्ट करता हूं तो 118 है, और टारगेट प्राइस अगर 118 पॉइंट को मैं अपने बाई प्राइस पे जोड़ दूं कि भाई मुझे इतना तो चाहिए ही, तो 460 रुपीज का टारगेट प्राइस आता है। तो आप देखें कि 460 रुपीज कब आया है? 405। इनफैक्ट ये अभी रिसेंटली अगस्त में ही आया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक आपको इमीडिएट रिटर्न दे दे। दैट इज ऑल्सो अगेन अ वेरी रॉन्ग माइंड सेट कि भैया हम तो बाई किए आज, मुझे कल ही ये छप्पर फाड़ के पैसा दे दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेशेंस रखो, और रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देखें कि आपको 3-4 महीना ऑलमोस्ट आपको ये पेशेंस टेस्ट किया है। अभी कई लोग क्या करेंगे, अरे यार ये तो जा ही नहीं रहा, ये तो नीचे आ गया, ये तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, लेट्स एग्जिट। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, मार्क माई वर्ड्स पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब आप एग्जिट करते हैं और वहीं से वो शेयर ब्लास्ट अपसाइड होता है, और फिर हम क्या करते हैं? सर पीट के रह जाते हैं कि अरे यार ये तो मिस हो गया। So please don't do that. Give some time, have patience, and then see whether you'll make money or not. Okay? So again यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न आया? 34% का। Astron, one more example है। मैं दिखाई देता हूँ। I know वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया है, but I think this is worth. Okay, back to back 3 lower lows. Again आप देखें कि इसका टारगेट प्राइस हमारा 42 का है। क्या 42 आ चुका है? अभी तक नहीं आया। So दिस इज स्टिल लाइव ट्रेड। अगर किसी ने बाई किया होता तो बाई करता रफली 26 रुपीज पे, राइट, और अभी कितना चल रहा है? आज की क्लोजिंग है 30 रुपए की। सो अगर मैं उस हिसाब से देखूं,
तो हमारा कितने परसेंट का रिटर्न अभी लाइव आ रखा है? 15% का रिटर्न इसने दे दिया है, ऑल्दो टारगेट हमारा 42 का है। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है लाइव टेस्ट करने के लिए कि भाई ये टारगेट आता है या नहीं आता है। अब ऑलरेडी ये 3-4 महीना आपका पेशेंस टेस्ट कर चुका है, बट आपका इसने क्या स्टॉप लॉस ट्रिगर किया है? इनफैक्ट मैंने जितने भी स्टॉक्स आपके साथ अभी डिस्कस किए, किसी में भी आपका ये प्राइस आया ही नहीं नीचे, किसी में भी कि भाई वो नीचे चला गया और वो प्राइस नीचे का हिट हो गया तो मुझे लॉस हो गया। किसी में भी मैंने जितने एग्जांपल शेयर किए हैं उसमें किसी में भी आपको नहीं दिया दिखाई। नाउ समवन मे कम एंड रेज अ क्वेश्चन कि भाई आप तो वैसे ही स्टॉक दिखा रहे हो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है। दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। मैं ये नहीं कहता कि आपको लॉस नहीं होगा, बट इस सेटअप की जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं काफी टाइम से इस पे ट्रेड कर रहा हूं, मैं बहुत टाइम से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह सकता हूं। मैं ये कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आपको इसमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन वन थिंग इज प्रोबेबली ये आप कह सकते हैं कि दिस सेटअप इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, और इसमें आपके प्रॉफिट होने के चांसेस अधिक हैं। लॉस भी होंगे, बट अगर आप 10 ट्रेड इसके बेस पे करते हो तो शायद 5-6 ट्रेड 7 ट्रेड आपके अच्छे ही निकलेंगे, 3 या 4 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आपको लॉस होगा। तो अभी आप देखें कि आप 30%, 40%, 25% के रिटर्न निकाल रहे हैं, तो 3-4 ट्रेड में अगर आपको लॉस हो भी गया तो नेट टू नेट आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, आप इसको प्लीज देखें, इसको यूज करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्टॉक्स फाइंड आउट करने हैं ऐसे जो बहुत लगातार गिर रहे होंगे। अब आपको उसमें क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि भैया गिर तो रहा है, लेकिन क्या लास्ट कंसेक्यूटिव 3 मंथ वो लोवेस्ट लो बनाया है, लोअर लो बनाया है कि नहीं बनाया? अगर वो बन रहा है तो पहला कंडीशन फुलफिल है। दूसरा कंडीशन ये है कि भाई फोर्थ कैंडल मेरा क्लोज जो होगा वो मंथली क्लोज, आई एम टॉकिंग, ये सारी एनालिसिस मंथली चार्ट पे है, सो डू नॉट फॉरगेट दैट। मेरी मंथली क्लोज शुड बी ग्रेटर देन माय प्रीवियस मंथ लो। अगर ये होता है तो नाउ स्टॉक इज गेटिंग रेडी टू बाय। लेकिन मुझे इमीडिएट बाय नहीं करना है, मुझे बाय कब करना है? जब मेरा फोर्थ कैंडल क्लोज हो जाएगा, फिफ्थ कैंडल, जब फोर्थ कैंडल के हाई पे आएगा, जो भी प्राइस उस समय रहेगा हाई का, हम उस प्राइस पे उसको बाय कर लेंगे और मेरा स्टॉप लॉस होगा उस लोवेस्ट लो, जो 3-4 मंथ का जो लोवेस्ट लो है वो, और जो मेरा टारगेट होगा, जितना भी पॉइंट का डिफरेंस हम रिस्क ले रहे हैं उसका हम 2x कर देंगे। हाउएवर आपने सारे एग्जांपल्स में देखा है कि उससे कहीं बढ़ के रिटर्न जनरेट हुआ है, क्योंकि प्राइस उसके ऊपर भी गया। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई हम 2.5 गुना रिवार्ड रखें, 3 गुना रखें, और समथिंग लाइक दैट। नाउ दिस इज समथिंग हिट एंड ट्रायल मेथड विच यू कैन डू। मैं यूजुअली 2x रखता हूं, मैं बहुत ज्यादा ग्रीडी नहीं हूं, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन कि अगर मुझे 2x मिल जाता है। इसमें एक और तरीका है, वेरिएशंस आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं कि भाई स्टॉक बढ़ रहा है, लेट्स, अगर मैं लाइव एग्जांपल पे हूं कि भाई ये स्टॉप लॉस ये था, तो मैं अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को भी शिफ्ट करता जाऊं कि भाई अब इसका लो मेरा स्टॉप लॉस हो गया, अब इसका लो स्टॉप लॉस हो गया। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप ट्रेंड को लॉक करते जा रहे हैं, अपने प्रॉफिट को लॉक करते जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो आप ये भी वेरिएशंस अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में गाइज, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और टॉपिक है जो मुझे वीडियो बनानी चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो। आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं कि राकेश कैन यू प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। So okay, so that's all from my end. Just a small disclaimer, whatever I am talking here on my video is my personal observations, and I cannot guarantee anything on that. So whatever profit or loss you make, you will be responsible for your trade. Okay, so that's all from my end. Thank you very much. Good night.